साल 1997 था जब नूह कंपनी के कुछ विशेषज्ञ समुद्र तल पर ज्वालामुखीय गतिविधि का परीक्षण करने के लिए अटलांटिक महासागर से 3000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में हाइड्रोफोन का उपयोग कर रहे थे। ये हाइड्रोफोन तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी रहस्यमयी आवाज को सुन और रिकॉर्ड कर सकती है। समुद्र तल से रिकॉर्ड की गई ध्वनि उससे कहीं अधिक भयावह थी जितना विशेषज्ञों ने अपने करियर में पहले सोचा था। ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी गई थी जिससे मौके पर मौजूद सभी विशेषज्ञ घबरा गए और बेहद उदास हो गए। आवाज न केवल भयानक थी बल्कि आवाज में एक अजीब सा अंतर था जो इसे अन्य जगहों पर रिकॉर्ड की गई आवाज से बिल्कुल अलग बनाता था महासागर, इसलिए नाम द ब्लू। यह देखते हुए कि ध्वनि ने विशेषज्ञों को वर्षों तक जगाए रखा, ध्वनि तब एक रहस्य बन गई जिससे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के बीच ध्वनि के बारे में सवाल उठने लगे, जैसे कि क्या यह वास्तव में एक गुप्त पानी के नीचे सैन्य शिविर से आ रही थी, या एक विशाल जहाज का इंजन, या एक विशाल स्क्विड, या 100 फीट लंबी नीली व्हेल, या कुछ अज्ञात और भयानक जीव जो हजारों वर्षों से समुद्र की गहराई में रह रहे हैं और जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी भी कुछ नहीं पता है। जब उनकी हाइड्रोफोन जांच फिर से शुरू हुई, अंटार्कटिका के निकट महासागरों में ज्वालामुखीय गतिविधि ने पृथ्वी की पपड़ी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 2005 में उन्होंने उस अजीब आवाज को रिकॉर्ड किया, लेकिन पिछले 8 साल की कड़ी मेहनत और दिन रात की मेहनत के परिणाम स्वरूप इस बार वैज्ञानिकों को उस रहस्यमयी आवाज के स्रोत के बारे में पता चला। शोध के बाद आखिरकार ये नीला रहस्य वैज्ञानिकों के सामने आ ही गया, लेकिन ये रहस्य भले ही सुलझ सका हो, लेकिन इन 8 सालों की खोज के दौरान वैज्ञानिकों के सामने और भी नए रहस्य पैदा हुए जो कभी सुलझ नहीं पाए। सवाल उठता है कि क्या इसे सुलझाया जा सकता है? तो आज के वीडियो में मैं आपको गहरे समुद्र से खोजी गई एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है। शायद वैज्ञानिक इस रहस्य को कभी नहीं सुलझा पाएंगे। पूरा वीडियो। नए दोस्तों, कृपया सदस्यता लेते रहें। सभी विकल्पों का चयन करने के लिए टेक्स्ट दबाएं। घंटी आइकन 1986 जापानी स्कूबा ड्राइवर किया चिरो अराटाकी ने योनागुनी द्वीप के पास समुद्र में गोता लगाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह समुद्र एक ऐसी जगह है जहां हैमरहेड व्हेल एक भयानक जानवर का निवास स्थान है जो किसी भी इंसान के लिए जीवन हत्यारी हो सकता है। इसके अलावा समुद्र के इस हिस्से में लगातार तूफान आते रहते हैं। यहाँ के हिस्से में समुद्र का पानी पूरी तरह से साफ था और आसपास का क्षेत्र साफ दिखाई देता था क्योंकि इस क्षेत्र में क्रूर ह्यूमरस व्हेल का एक समूह हमेशा देखा जा सकता था। इसलिए यह क्षेत्र लंबे समय तक वैज्ञानिकों की नजरों से छिपा रहा। हालांकि जब वह समुद्र में 26 मीटर की गहराई में गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया। जब वह अपने क्षेत्र के करीब गया तो उसे एक विशाल संरचना दिखाई दी जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही थी। पूरी टीम ने इस संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्हें एहसास हुआ कि यह 290 मीटर लंबी, 110 मीटर चौड़ी और हजारों साल पहले इंसानों द्वारा बनाई गई इमारत जितनी ऊंची थी। ऊपर से नीचे तक मानव गतिविधि के सभी निशानों के साथ निर्मित एक संरचना। स्कूबा गोताखोरों को एहसास होता है कि केवल गोता लगाकर संरचना के अतीत के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र करना संभव नहीं है। इसलिए समुद्र के इस क्षेत्र में सोनार का उपयोग करके क्षेत्र को सोनार स्कैन किया जाता है। ध्वनि तरंगों का उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकी एक ध्वनि तरंग भेजी जाती है जो समुद्र तल से परावर्तित होती है और एक रिसीवर पर लौट आती है, और इस प्रक्रिया में पूरे क्षेत्र का एक 3D मॉडल तैयार होता है। जब 3D मॉडल पूरा हो गया तो विशेषज्ञों ने जो देखा वह एक विशाल राक्षसी की ओर ले जा रहा था। यह हजारों साल पहले मनुष्यों द्वारा बनाई गई एक शानदार और उच्च तकनीक वाली संरचना थी जो एक मकबरे की तरह दिखती थी, और इन मकबरों के बीच एक विशाल मार्ग था, एक बड़ी सड़क जो उस समय का मुख्य द्वार रही होगी, और इस संरचना के किनारों तक जाने वाली सीढ़ियां भी बनाई गई थी। धारणा यह थी कि उस समय के लोग तकनीकी रूप से बहुत उन्नत थे क्योंकि ऐसा लगता था कि पूरी संरचना अलग अलग पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि संरचना को बनाने के लिए एक ही पत्थर को काटा गया था। यह ज्ञात होता है कि यह संरचना लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता रहती थी
जो इस क्षेत्र की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। उस समय यह स्थान समुद्र में नहीं बल्कि समुद्र के बाहर था। इस क्षेत्र में इस सभ्यता के लोग रहते थे। लेकिन एक सवाल यह है कि उस समय लोगों के पास कोई उपकरण या उन्नत तकनीक वाली मशीनें नहीं थीं, तो इस संरचना का निर्माण कैसे और किसने किया? उस समय वे यहीं रहते थे और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उनके शहर का एक हिस्सा पानी में डूबा हुआ है? और अगर किसी ने इस संरचना को अपने हाथों से बनाया भी है तो इसका नाम इतिहास के पन्नों से क्यों मिटा दिया गया? यह सभी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है दुनिया। 19वीं सदी के अंत यानी 1900 की शुरुआत में स्कूबा ड्राइवरों के एक समूह को एंटिका थेरा द्वीप के पास समुद्र में 55 मीटर की गहराई पर एक प्राचीन जहाज का मलबा मिला। डूबे हुए जहाज के मलबे में एक रहस्यमय बॉक्स मिला है। खोजबीन के दौरान पता चला कि डिब्बा बहुत है। जब बक्सा खोला गया तो उसमें घिसे पिटे मलबे के आसपास कीमती गहने, संगमरमर की मूर्तियां, पुराने सिक्के और जंग लगी धातु का एक टुकड़ा पड़ा मिला। धातु का टुकड़ा साधारण लग रहा था, लेकिन जब यह विशेषज्ञों के पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत इसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। इस धातु का परीक्षण किया गया तो यह अजीब तरह से हमारी वर्तमान तकनीक को गलत साबित कर रहा था। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को यह विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि यह धातु एक ग्रीस के अलावा कुछ नहीं थी। प्राचीन काल का कंप्यूटर जिसमें 35 छोटे और बड़े गियर होते हैं और इसे लगभग 2000 साल पहले बहुत सावधानी से बनाया गया था। लेकिन इस बार विशेषज्ञ सोचने लगे कि उन्होंने इतने साल पहले यह उपकरण कैसे बनाया और इसका कार्य क्या था या इसके लिए कितना शोध किया गया था। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने के बाद कि वास्तव में इस उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता था। लगभग 2000 साल पहले प्राचीन ग्रीस के लोग जब जहाज़ों से समुद्र पार करते थे तो वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को समझने के लिए इस उपकरण का उपयोग करते थे। यह कंप्यूटर सूर्य ग्रहण के समय और चंद्रमा और सूर्य की भविष्य की स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता है। इसलिए यह इस बात का बड़ा सबूत है कि प्राचीन यूनानी हमारी वर्तमान तकनीक से बहुत आगे थे। अभी भी कहीं गहराई में डूबे हुए धातु के टुकड़े की खोज के लिए कई अभियान चलाए गए थे समुद्र में, लेकिन बहुत शोध और जांच के बाद भी धातु का टुकड़ा कभी नहीं मिला। इसलिए बाद में अधूरा कंप्यूटर राष्ट्रीय बन गया, पुरातात्विक संग्रहालय में रखा गया है। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी भी पता नहीं है कि 2000 साल पहले भी लोगों ने उच्च तकनीक वाला यह कंप्यूटर कैसे बनाया था। जून 2011 में ओशन एक्सप्लोरर्स की एक टीम ने खोज के लिए बाल्टिक सागर में 90 मीटर तक गोता लगाया। पानी के अंदर छुपे मलबे के लिए एक अजीब और रहस्यमय संरचना मिली। यह संरचना लगभग 60 मीटर आकार की थी और इसका आकार एक ईएफओ या अज्ञात वस्तु जैसा था। जब संरचना को सोनार द्वारा स्कैन किया गया तो पता चला कि यह प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है। यह एक ऐसी धातु से बना है जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि इसे इंसानों या एलियंस ने बनाया है, लेकिन 13 साल बाद भी यह अज्ञात है। यह संभव नहीं है कि इसे कब और किसने बनाया, और तब से यह संरचना एक रहस्य बनी हुई है। इसलिए यह कहना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि समुद्र कई रहस्यों और उलझनों को जन्म देता है। ऐसी ही एक घटना तब घटी जब समुद्र में हजारों साल पुरानी एक 800 मीटर लंबी सड़क मिली। यह सड़क बहामास के पास समुद्र में 20 मीटर गहरी है। सड़क शुरू होती है और 800 मीटर के बाद धीरे धीरे समाप्त होती है। सड़क में कुछ आयताकार पत्थर हैं जो लगभग हैं 3 से 4 मीटर चौड़ी, और बहामास में इस सड़क को बिमिनी रोड के नाम से जाना जाता है। यह सड़क बिना किसी कारण के अचानक समुद्र की गहराई में समाप्त हो जाती है। अंतिम स्थान पर कोई शहर या कोई वास्तुशिल्प निशान नहीं पाया गया है, एक प्राकृतिक चट्टान की नींव। जबकि अन्य का मानना है कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि यह सड़क हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस के राजाओं द्वारा पृथ्वी के सबसे रहस्यमय शहर अटलांटिस तक पहुंचने के लिए बनाई गई थी। इसे 1900 से 2000 साल पहले प्राचीन यूनानियों द्वारा समुद्र के नीचे बनाया गया था। लेकिन यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि सड़क क्यों और किस उद्देश्य से बनाई गई थी, या जब सड़क बनाई गई थी तो क्या यह जमीन पर थी। यदि आप 2 देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। फिर अगला नया एपिसोड देखना। धन्यवाद।